आज हम सिनेमा की उन छिपी हुई कहानियों की बात करेंगे जो फिल्मों को इतना पावरफुल बनाती हैं। और इसके लिए हम दो बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों की दुनिया में उतरेंगे, टॉक्सिक और कांतारा। एक की जड़ें इतिहास में हैं तो दूसरी की जीती जागती पौराणिक कथाओं में। तो आखिर इनकी असली शक्ति है क्या? चलिए पता लगाते हैं। आजकल हर तरफ यही बात हो रही है कि साउथ इंडियन सिनेमा ऐसा क्या कर रहा है जो पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। वो कौन सी कहानियां हैं जिनमें इतनी ताकत है कि वो सबको अपनी तरफ खींच लेती हैं? इस सवाल का जवाब हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में मिलेगा। एक तरफ है टॉक्सिक का हिस्टोरिकल गैंगस्टर वर्ल्ड और दूसरी तरफ कांतारा की रहस्यमयी जीती जागती पौराणिक कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक से। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, बल्कि ये इतिहास के पन्नों से निकली एक कहानी है। फिल्म की दुनिया हमें ले जाती है 1940 से 1970 के दशक के गोवा में। अब एक बात याद रखनी होगी, भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा पर 1961 तक पुर्तगालियों का ही राज था। सत्ता का यही बदलाव, यही ट्रांजिशन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर फिल्म का टीजर ध्यान से देखें तो वो सुरागों से भरा पड़ा है। ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, वो पुर्तगाली आर्किटेक्चर वाली सड़कें, इंटरनेशनल कनेक्शन की तरफ इशारा करता चाइना टाउन और गैंग वॉर का सेंटर द रॉयल सर्कस, हर चीज हमें उस दौर की कहानी बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सुराग, सबसे बड़ा क्लू छिपा है गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में। 1961 से पहले की प्लेट्स पर लिखा होता था जीपी, मतलब गोवर्नो पोर्टुगिस, और गोवा की आज़ादी के बाद ये हो गया जीडीबी, यानी गोवा दमन दीव। ये छोटी सी डिटेल कंफर्म करती है कि कहानी दो अलग अलग टाइम पीरियड में चलेगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारी जंग किस चीज के लिए है? ये कहानी है पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा में फैले अफीम के काले कारोबार की, और इसी गैर कानूनी धंधे ने वहां खतरनाक गैंग्स को जन्म दिया। यहीं से टॉक्सिक की दुनिया की शुरुआत होती है। इन गैंग्स का मकसद था एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करना। इसके लिए वो क्या नहीं करते थे? अफीम ले जा रही ट्रेनों को लूटना, चीन तक जाने वाले समंदर के रास्तों पर कब्जा करना और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल गैंग से भी हाथ मिला लेना। लेकिन एक बात साफ है, ये फिल्म किसी गैंगस्टर को हीरो नहीं बना रही। एक एनालिसिस के मुताबिक टीजर में एक सीन है जहां राया एक आदमी को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मारता है क्योंकि उसने टेबल पर सिगरेट की राख गिरा दी थी। ये किसी हीरो का काम नहीं हो सकता। ये एक ऐसे किरदार की निशानी है जो टूट रहा है, जिसका पतन हो रहा है। अच्छा, तो अब टॉक्सिक की क्राइम और इतिहास की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं कांतारा की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो आस्था और संस्कृति की एक सच्ची कहानी पर बनी है। इस फिल्म का दिल है भूत कोला। ये कर्नाटक के तुलुनाडु इलाके का एक पारंपरिक और सबसे जरूरी एक जीवित अनुष्ठान है। यहाँ भूत का मतलब है आत्मा या अतीत, और कोला का मतलब है खेल। इसमें ये मान्यता है कि एक कलाकार के शरीर में एक दिव्य आत्मा प्रवेश करती है। फिल्म की कहानी की जड़ें एक सदियों पुरानी कथा में हैं। कहते हैं एक राजा था जिसे मन की शांति चाहिए थी। उसे जंगल में पंजुरिली देवता का एक पत्थर मिला। देवता एक ग्रामीण के शरीर में आए और राजा के साथ जाने को तैयार हो गए, पर एक शर्त पर कि राजा को गांव वालों को उतनी जमीन देनी होगी जहां तक देवता की चीख सुनाई दे। राजा तो मान गया, पर उसे चेतावनी भी मिली कि गुलिगा नाम का दूसरा देवता इस वादे को हर हाल में पूरा करवाएगा। और ये पंजुर्ली देवता कोई आम आत्मा नहीं है। तुलुनाडु की मान्यताओं के हिसाब से पंजुर्ली को वराह का रूप माना जाता है, जिन्हें खुद भगवान शिव ने धर्म की रक्षा के लिए सूअर के सर और इंसान के शरीर के साथ धरती पर भेजा था। और यही बात कांतारा की असली ताकत है। ये सिर्फ कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है। भूत कोला आज भी एक जिंदा परंपरा है जिसे पीढ़ियां निभाती आ रही हैं। मतलब फिल्म की कहानी एक जिंदा विश्वास पर टिकी है। तो अब हमारे सामने दो फिल्में हैं और उनकी नींव बिल्कुल अलग है। एक इतिहास पर खड़ी है तो दूसरी पौराणिक कथा पर। तो फर्क एकदम साफ है ना? टॉक्सिक की कहानी की पावर आती है इतिहास से, गोवा का वो दौर, पुर्तगाली शासन और अफीम का कारोबार। वहीं कांतारा की शक्ति पौराणिक कथाओं में है, तुलुनाडु की संस्कृति, देवताओं से किया गया वादा और भूत कोला की जीती जागती परंपरा। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कहानियां हम सब के लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? ऐसी क्या बात है इनमें? इन फिल्मों की जबरदस्त सफलता का राज है इनका अपनी जड़ों से गहरा कनेक्शन।
ये हमें एक असली प्रामाणिक दुनिया से जोड़ती हैं, चाहे वो दुनिया इतिहास की हो या फिर संस्कृति की। यही सच्चाई, यही ऑथेंटिसिटी है जो सीधे दर्शकों के दिल को छू जाती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इतिहास और संस्कृति के खजाने में ऐसी और कितनी ही अनकही, अनसुनी कहानियां छिपी हैं जो बस पर्दे पर आने का इंतजार कर रही हैं।